अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं इट इज़ 2.5। 2.5 को सॉल्व करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और वो क्या है, कहता है कि कह रहा है कि जी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना हमारी, उसमें ये एक्स का स्क्वायर है, जो कॉफिशेंट ऑफ एक्स होता है ना, ये सम ऑफ रूट्स होता है। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होती है। ठीक है, अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या वाकई ऐसा है। तो देखते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है कि जी यहाँ पे जो x का स्क्वायर है ना, उसका कॉफिशेंट कुछ भी नहीं है, यानी 1 है यहाँ पे, हालांकि हमारे पास a आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस कॉफिशेंट ऑफ x को 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को a के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके किया, ये आ गया ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस ये आ गया जी हमारे पास बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब कहता है कि ये जो है, ये जो एक्स का कॉफिशेंट है ना, ये है जी माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। और कहता है ये जो सी ओवर है ये होता है जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारे सम ऑफ द रूट्स होता है वो होता है जी माइनस बी डिवाइडेड बाई, यानी कॉफिशेंट ऑफ माइनस बी ओवर ए होता है। ठीक है, माइनस बी ओवर ए, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो सी ओवर ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाकई सी ओवर ए आ रहा है। ठीक है, सी ओवर ए भी लिखा हुआ बन रहा है हमारे पास, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है वाकई है। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है, ये तो आ रहा है बी ओवर ए, कहते हैं माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो ये तो माइनस में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आ जाएगा ना, हमारी जो एक्चुअल फॉर्म है वो बन जाएगी। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, अब हमें क्या पता है, माइनस एज इट इज़, ये क्या है, माइनस बी ओवर ए क्या चीज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स प्लस सी ओवर ए क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब मैं क्या कह नहीं सकती हूँ कि ये बन रहा है हमारा सम ऑफ द रूट्स एंड ये क्या है, हमारी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको दिए गए हैं जी रूट्स यानी अल्फ़ा और बीटा दे दिए गए हैं, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें, तो क्या आप इसके थ्रू फाइंड नहीं कर सकते। आप सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, आपको अल्फ़ा और बीटा दिए जाएंगे, तो कहेंगे कि आपको रूट्स गिवन है, यानी कुछ भी अल्फ़ा की भी वैल्यू दी जाएगी, बीटा की भी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, ये चीज़ बनेगी, अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी हमारे पास। आगे हमें यही काम करना है। ठीक है, सो ये तो वो फॉर्म निकल आई। तो ये बात ठीक है वाकई कि जो उसने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्चुअली यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई और कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये कंडीशन बनती है। x का स्क्वायर होता है माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म जो होती है एक्चुअली वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होती है, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जाने का मेन मकसद ये है कि अगर आपको रूट्स दिए गए हों तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं वाया रूट्स। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए, हमारी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हमने इस फॉर्म में जाना है कि ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी होता है, तो उस वक्त x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी हो 2x² समथिंग समथिंग, तो और आपसे कहा जाए कि इसमें से सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताएं, तो वो डायरेक्टली सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट नहीं होंगे। सबसे पहले आपको इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। पहले आप कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, उसके बाद जो भी इनमें तब्दीली आएगी फिर वो बनेगा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता है, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे कोफिशिएंट a आता है, और वो कुछ भी हो सकता है, a 1 2 3 सो ऑन टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फ़र्क है इसके अंदर। यानी ऐसा नहीं है कि आपको ये दे दें और कहें जी इसके रूट्स सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, नहीं ऐसे नहीं है। कोफिशिएंट पहले चेंज करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से सॉल्व होने हैं। कभी आपको कहा जाएगा कि ये आपको इक्वेशन, आपको रूट्स दिए हैं, इक्वेशन निकालें, कभी इक्वेशन दी होगी, टाइप्स ऑफ रूट निकालने होंगे। ठीक है, तो जो 2.5 है वो भी कुछ इसी टाइप की है, जो डिफरेंट चीज़ थी वो यही थी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 सेकेंड चैप्टर की। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस। रूट्स बता दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। रूट्स का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, हमें इक्वेशन बतानी है। अब हमने पढ़ा है कि रूट्स की मदद से हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। हमने थ्योरी में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होती है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगी एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है? सिंपल, इसका मतलब है अल्फ़ा और बीटा हमें दे दिए गए हैं, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, सम फाइंड करना है उसका। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, हमारे पास क्वाड्रेटिक, हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो करते हैं, क्या किया हमने? सो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा यानी 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 5। सिंपल, जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे आप कह लें, वाया रूट्स जो हम फाइंड करते हैं उसमें जाके हम सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। दूसरे अल्फाज में हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस इज इक्वल्स टू 6 एक्स प्लस पी द प्रोडक्ट 5 इक्वल्स टू 0। सिंपल, ये है हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स थे 1 और 5। ओके जी, अब हम हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जी पार्ट पे। बी सी डी ई एफ तमाम के तमाम बिल्कुल ए जैसे हैं। सिंपल, आपने सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, आंसर सॉल्व। बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे रूट्स थोड़े डिफरेंट आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं आपको इससे सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, इसलिए हम अब करने जा रहे हैं पार्ट जी। सिंपल, जी पार्ट के मुताबिक अल्फ़ा क्या है? 1 प्लस आयोटा। बीटा क्या है? 1 माइनस आयोटा। यही उसने कहा ये रूट्स हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा ये हैं। अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। हमें क्या फाइंड करना है? पहले एस मीन्स द सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इज़ 1 प्लस आयोटा प्लस बीटा इज़ 1 माइनस आयोटा। सॉल्व किया, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, प्लस और माइनस ये वाले कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। इतनी बात क्लियर है? कोई मुश्किल वाली चीज़ तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या फाइंड करनी होती है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो जाता है? अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा इज़ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब हमें क्या करना होगा? ओके जी, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके,
अच्छा, यहाँ पे हम वैसे मल्टीप्लाई भी कर ले, लेकिन अगर हम डायरेक्टली देखें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही चीज़ बन जाएगी। मैं लिख सकती हूँ फिर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, बिकॉज -1 बराबर होता है इसके, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर आ गया -1, 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ इधर आ गया हमारे पास -1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 2। हमारे पास सम ऑफ द रूट्स भी 2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी 2 आ गया। अपनी इक्वेशन के अंदर जाके वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वेयर एस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एस प्लस बी इक्वल्स टू 0। सिंपल, अपनी वैल्यूज़ जाके पुट करते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह हमने लिखा 2x प्लस प्रोडक्ट की जगह 2 इक्वल्स टू 0। ये है जी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ओके जी, एच पार्ट है, बिल्कुल सेम तरीका है, रूट्स थोड़े डिफरेंट दिए थे इसलिए इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। एच में कहता है कि ये रूट्स हैं आपके पास, यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस √2 एंड बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस √2, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ थोड़े से रूट्स डिफरेंट आए हैं। अब हमें क्या करना होता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होती है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है जी 3 प्लस √2 प्लस बीटा इज़ 3 माइनस √2, ठीक है। ओपन किया ब्रैकेट्स को, 3 प्लस √2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस √2, ये और ये कैंसिल हो गए, 3 और 3 6, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। वापस वही a माइनस बी और a प्लस वाला फार्मूला मैं लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस और इधर आ जाएगा 2, 9 माइनस 2 7। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस एस इज़ इक्वल्स टू 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये है जी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स थे 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आप वो इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके रूट्स ये हैं। एक जगह पे कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, आपने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये हों, ठीक है। यानी वो इक्वेशन फाइंड करनी है जहाँ पर ये, उस इक्वेशन के लिए हमें ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, यानी हमें सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसके थ्रू फाइंड करना है। ये दो हैं वो रूट, ठीक है। वो जो नई वाली हमारी इक्वेशन है उसका अल्फ़ा ये है, उसका बीटा ये है, ठीक है। तो हमें इसका अल्फ़ा प्लस बीटा सम निकल आएगा और इसका अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट निकल आएगा, फिर हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है। लेकिन जब हम इसको सम ऑफ द रूट निकालेंगे, यानी मैं लिखूँगी जब सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा बीटा प्लस 1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे ना, तो यहाँ कहीं पे क्या बनेगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से 2 में अगर कॉमन ले लूँ, यहाँ पे आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। हमारे पास इस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ से निकाल पाएंगे, हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये क्या होता है, इसका कोफिशिएंट 1 रहता है, ये जगह होती है एस यानी सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस इक्वेशन की मदद से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें यहाँ से मिलेगा, और फिर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हम आंसर्स निकालेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये हैं। तो उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या बनती है हमारी, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी निकालनी हो तो लिखा जाता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट
एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमें रूट्स दिए हुए हैं उसके, तो हमें इसके सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, हम इन दोनों को जमा करेंगे, ठीक है। 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 सॉल्व करते हैं। ये आ गया 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये बन गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ मेरे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आखिर, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी। मैं यहाँ पे लिखूँगी कि गिवन इक्वेशन इन द गिवन इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हेयर एस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 3 के एंड प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा बराबर है 6 के, ठीक है। यहाँ से हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी और अब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगी। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 3 प्लस 2, 3 टू द 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स जो हमें दिए गए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स, ओके, लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 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 2 अल्फ़ा, यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 बीटा प्लस 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 1 1 ज़ा 1, ये आ गया जी 4 अल्फ़ा बीटा प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिए बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, इसकी भी वैल्यू मौजूद है, इसकी भी वैल्यू मौजूद है, यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं सिंपल, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 इंटू 6, ओके जी, मैंने लिखा 4 अल्फ़ा बीटा की जगह पे आ गया 6 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आ गया 3 प्लस 1, 24 2 3 6 प्लस 1 30 प्लस 1 31, ठीक है जी। सम ऑफ द रूट्स आ गया हमारे पास 8 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकल आया 31। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वैल्यूज़ डाल देते हैं वहाँ पे जाके, तो हमारी जो इक्वेशन होगी जिसके रूट्स हैं 2x प्लस 1 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, तो हमें वो इक्वेशन अपनी मिल जाएगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस है हमारे पास 8 एक्स प्लस 31 इक्वल्स टू 0, सो ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, बाकी सब वही है, वही इक्वेशन है जिसके लिए कहते हैं अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है, तो आप सिंपल इस एक्स वो वाली इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके रूट्स हों अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये पोर्शन सारा हमारा यही रहेगा, इसी में से हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यही रहेंगे, हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो मैं क्या लिखूँगी कि सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्टली मौजूद नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला के थ्रू आंसर्स को निकाल लेते हैं, तो मैं वो बना सकती हूँ, ठीक है। ओके जी, अगर अब मैं यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मेरा कैसे बनेगा, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर आना था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसका आंसर चाहिए, इसे उठा के इधर ले गए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। वैल्यूज़ डाल देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा है 3, उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा है 6, 9 माइनस 6 टू 12, हमारे पास आ जाता है -3, 9 माइनस 12, 9 माइनस 12, यस -3, ठीक है। यहाँ पे आ गया -3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
ओके जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास -3। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए थी कि यहाँ पे निकालते, लेकिन बहरहाल गलत नहीं है, यहाँ पे भी निकल आया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन रूट्स को यूज़ करते हुए ऊपर वाली इक्वेशन को हमने निकाल लिया -3। नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए होती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो क्या हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है 6, मतलब 6 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 36। एस ये निकल आया, पी ये ले निकल आया, इसमें वैल्यूज़ डाल दूँ मैं अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरी इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ एक्स का स्क्वायर माइनस एस आ रहा है हमारे पास -3x प्लस 36, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये है हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट से एक्स अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ओके जी, सी पार्ट आ गया हमारे पास। कहता है कि जी अब सारी चीज़ें वही हैं, आपको वो इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स सब बदल गए, सिर्फ 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है। सिंपल, क्या करेंगे, सम ऑफ़ द रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। सम ऑफ द रूट्स यानी एस क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का सम, ठीक है, यानी 1/अल्फ़ा ओवर 1/बीटा, ठीक है। सॉल्व करें इसको, क्या आता है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल रह गया बीटा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल अल्फ़ा, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ ना अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 3, अल्फ़ा बीटा क्या है 6, वैल्यूज़ डाल दें, यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे मैं लिख देती हूँ 3 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 6, कटिंग की आ गया 1/2, एस इज़ इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट हमें निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स। ओके जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। तो सिंपली हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास है जी 6, इसका आंसर आ गया 1/6। प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स इज़ 1/6। सिंपल, अपनी इस इक्वेशन में जाके वैल्यूज़ डाल देते हैं, हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी एक्स का स्क्वायर माइनस एस क्या है 1/2 एक्स प्लस 1/6 इक्वल्स टू 0। सिंपल, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन में सॉल्व सिर्फ इसलिए करें क्योंकि रूट्स बदल रहे हैं और यहाँ पे आके हर कंडीशन चेंज हो रही है, उसकी आपको वैल्यूज़ कैसे लेनी है सिर्फ इस वजह से। बाकी सारे सवाल बिल्कुल एक ही तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये निकल आई है, आंसर को चेक करते हैं। ओके जी, अगर आप आंसर को जाके चेक करें तो वो इस तरह नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इसको चेंज किया है। क्या किया है, सिंपल 6 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था कि ये रेसिप्रोकल वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। सिंपल, पूरी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्र माइनस 6 इंटू 1/2 एक्स प्लस 6 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 0। इसके साथ कैंसिल, 2 3 द 6 और ये 6 एज इट इज़, तो 6x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आपका पीछे आंसर दिया हुआ है, तो इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी कोई मसला नहीं है। बहरहाल सेटिस्फेक्शन के लिए कि आंसर इस तरह दिया तो ये आप इस तरह से कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, अब आ गया हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में कहता है कि रूट्स ये हैं, तो आप इक्वेशन फाइंड कीजिए। सिंपल, ओके। इन रूट्स के लिए हमारा सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो आ जाएगा एलसीएम, नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा बचा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा रहा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब हमने एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हमने एक क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला था, उसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारे पास निकला हुआ है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास ये है। आंसर्स पुट, जस्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। ऊपर आ जाएगा -3 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 6 टू द 6 माइनस 1/2, ठीक है। अब चीज़ हमें फाइंड करनी है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा ओवर
बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, बीटा बीटा से कैंसिल है, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल है, वैसे ही आंसर आ जाता है 1। ठीक है जी, प्रोडक्ट निकल आई 1। अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्या होता है, एक्स का स्क्वायर और माइनस एस की वैल्यू आ रही है 1/2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब फिर वही इस फॉर्म में ना रखें आप, टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2 से कैंसिल, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गया हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये है हमारे पास, ये -1/2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो अब आंसर चेक करें कि क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट ई, कहता है वही सेम कंडीशन सारी हैं, सिर्फ जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं वो बदल दिए हैं। पहला रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा रूट है ये। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा में प्लस करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यह आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया बीटा प्लस बीटा, बीटा से ऊपर आ गया अल्फ़ा। हमारे पास आ गया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ डालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा है 3 होल डिवाइड बाय 6। ठीक है, 3 2 हमारे पास आ गया है यहाँ पर 3 प्लस 1/2। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एलसीएम आ गया हमारे पास 2 2 2 3 द 6 प्लस 2 से कैंसिल 1, हमारे पास आता है 7/2s। ठीक है जी, s बराबर आ गया है हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स निकल आया ये। अब हमें निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट, पहला रूट है हमारा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इनको करना हमें मल्टीप्लाई। ये तो आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा और ऊपर आ रहा है हमारे पास अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब यहाँ पे सिंपल हमें वैल्यूज़ डालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 3 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे 3 3 द 9 डिवाइड बाई 6, डिवाइड करें 3 3 द 9 3 2 द 6, 3/2 आंसर आ गया हमारे पास, 3 डिवाइड बाई 2 p के बराबर आ गया। ठीक है जी, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकल आई है 3/2। ओके जी, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है एक्स का स्क्वायर माइनस एस क्या आ रहा है 7/2 एक्स प्लस पी है हमारे पास 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्योंकि रेसिप्रोकल वाली फॉर्म में ये नहीं लेते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या बन जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये होगी जी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल 2 की तरह से है, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर सेम तरीका है सॉल्व करने का। कहता है जी अल्फ़ा बीटा वाली आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स ये हों। यहाँ से पहले हम सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की फॉर्म निकाल लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, यानी वो लिखा हुआ है पी, और या आप ऐसा लिख लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे इस वक्त है पी। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा इस वक्त यहाँ पे है क्यू। ठीक हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दी हैं, जनरली बताया हुआ है। ठीक है, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अब हमें ये रूट्स हैं हमारी उस इक्वेशन के जो हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमारे पास आंसर नहीं होता, वो हम निकालते हैं। ठीक है, क्या निकलता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ जाता है
अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, फार्मूला के मुताबिक। अल्फ़ा प्लस बीटा है p, इधर आ गया उसका स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा है q। तो हाल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमारे पास निकल आया ये। सिंपल यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, p का स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है जी, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इस रूट्स की प्रोडक्ट, इन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मैं इसको लिख सकती हूँ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है q, यहाँ पे क्या आ जाएगा q का स्क्वायर। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो हम लिखते हैं होती है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपल यहाँ पे s और p की वैल्यूज डाल देते हैं। सो x का स्क्वायर माइनस ये है s हमारे पास, हमने लिखा p का स्क्वायर माइनस 2q प्लस p है, ये p हमारे पास है q का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जी ये है हमारी वो, और सॉरी यहाँ पे x आएगा, कंप्लीट नहीं लिखा, x और प्लस p की जगह लिखा जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये है हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट से अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, हम आ चुके हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या है, सिंपल सब कुछ वही रहेगा, रूट्स बदल गए हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, यानी अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। पहले तो हमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अभी हमने निकाला, वो था जी p स्क्वायर माइनस 2q, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास है जी q, ठीक है। ये हमारा निकल आया सम ऑफ द रूट्स। अब हमें निकालनी है इन दोनों की प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने लिखा p, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, 1 आ गया, ठीक है। कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस एस इज़ इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, ठीक है, एक्स, और प्लस p की जगह हमने लिख दिया 1 इक्वल्स टू 0। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि पीछे वही बटे ये जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है ये ना दी हो, वो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा q एक्स का स्क्वायर माइनस, ये एज इट इज़ रहेगा p स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस इधर q आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप आंसर चेक कर लें, या तो वो इस फॉर्म में है या फिर वो इस फॉर्म में है। ओके जी, हमारी जो एक्सरसाइज है 2.5 वो हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। अगर किसी भी तरह से ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है वीडियो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।